फाइनल इंस्पेक्शन कैसे परफॉर्मिंग किया जाता है, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, ये इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर परफॉर्मिंग अ फाइनल इंस्पेक्शन। तो मैं आज आपको 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा, 6 ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जो फाइनल इंस्पेक्शन के दौरान आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए ताकि आप कहीं भी फाइनल इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। आप लास्ट तक अगर देखते हैं तो आपको बिल्कुल सारा क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला स्टेजेस क्या है कि प्रिपेयर द चेकलिस्ट। आप चेकलिस्ट तैयार कीजिए। आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो आप एक चेकलिस्ट तैयार कीजिए। चेकलिस्ट जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पीओ कॉपी चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, पीपीटी चाहिए, मेल कम्युनिकेशन चाहिए, अप्रूव्ड ट्रिम्स चाहिए, सैंपल चाहिए। ये सारे आप एक चेकलिस्ट तैयार कीजिए, जो चीज़ आपको इंस्पेक्शन के दौरान चाहिए। हमने चेकलिस्ट तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप शेड्यूल कीजिए कि किस टाइम में और किस दिन आप इंस्पेक्शन करने आप क्लाइंट के पास जाते हैं। वो डेट आप फिक्स करना पड़ेगा, बाय मेल द्वारा, बाय टेलीफोनिक वर्सन, जैसे भी। आप अगर फाइनल इंस्पेक्शन किसी दूसरे फैक्ट्री करने में जा रहे हैं तो आपको इस तरह का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसी फैक्ट्री में अगर आप कर रहे हैं इंस्पेक्शन, तो उसके लिए एक छोटी सी मेल जाता है, एक छोटी सी मेल मर्चेंट के द्वारा या एक छोटा सा मेल प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा आता है कि आप, मेरा गुड्स तैयार हो गया, आप फाइनल इंस्पेक्शन कर लीजिए। आप फिर अपना चेकलिस्ट लेकर के आप पहुंच जाते हैं। अब आप चेकलिस्ट तैयार कर लिए हैं, शेड्यूल टाइम भी कर लिए। दूसरा स्टेप क्या था कि टाइम को शेड्यूल कर लिए कि कौन सा डेट में हमें किस टाइम में इंस्पेक्शन परफॉर्म का स्टार्ट करना है। तीसरा है कि कंडक्ट द इंस्पेक्शन। अब आपका तीसरा स्टेप है कंडक्ट द इंस्पेक्शन। आप मोर्चे पर पहुंच गए हैं। अब आपको इंस्पेक्शन कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है इंस्पेक्शन में, वो मैं बताऊंगा। पहला प्रोसेस क्या है कि आप सबसे पहले अपने डब्बे को काउंटिंग कीजिएगा, जो गुड्स पैक्ड है, क्योंकि फाइनल इंस्पेक्शन तब होता है जो 80 से 100% माल गुड्स डब्बे के अंदर होना चाहिए, बॉक्स के अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद आप वहां जाते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए था उससे आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को मांगते हैं। मर्चेंट आपको क्यूए फाइल देता है, आप उस फाइल में चेकलिस्ट को अटैच करते हैं और फिर देखते हैं कि जो मैंने चेकलिस्ट बनाया था क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर है तो आप टिक करते जाइए। पीओ कॉपी है, हाँ जी। पैकिंग लिस्ट है, हाँ जी। टेस्ट रिपोर्ट है, पीपीटी है, ट्रिम्स कार्ड है, मेल कम्युनिकेशन कोई अप्रूवल है, और सैंपल है कि नहीं। ये सारे सैंपल होना चाहिए, अप्रूव्ड सैंपल। ऐसा नहीं कि कोई भी सैंपल कोई प्रोडक्ट्स के उठा कर दे दिए, नहीं। अप्रूव्ड सैंपल का मतलब होता है या तो सील्ड होना चाहिए या तो उसके ऊपर साइन होना चाहिए, मतलब इस तरह का सैंपल होना चाहिए। सैंपल में कई तरह के सैंपल हो सकते हैं। रोटो सैंपल होता है, पीपी सैंपल होता है, टीओपी सैंपल होता है, रैक सैंपल होता है, सीएस सैंपल होता है। जो क्लाइंट को इंपॉर्टेंट होता है सैंपल, उससे आप चेक कीजिए। जैसे कहीं कहीं क्लाइंट को टीओपी सैंपल की जरूरत होती है इंस्पेक्शन के दौरान, फाइनल इंस्पेक्शन के दौरान। कहीं कहीं रोटो सैंपल से करते हैं, कहीं पीपी सैंपल से करते हैं, कहीं कहीं ग्रीन सील से करते हैं। तो वो क्लाइंट के हिसाब से आप उससे सैंपल जो रिक्वायर्ड है आप मांग लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सबसे पहले बॉक्स को चेक कीजिए कि कितना बॉक्स है। पैकिंग लिस्ट आपके पास ही है, आपके पास पीओ कॉपी भी है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि आप उस पीओ कॉपी के अकॉर्डिंग, आप उस पैकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उसके मार्किंग को चेक कीजिए कि उसके ऊपर मार्किंग लगा हुआ। मार्किंग बोले तो जो कार्टन के ऊपर लेबल लगा रहता है उसको मार्किंग बोलते हैं। मार्किंग भी बहुत तरह के होते हैं, मैं अगले वीडियो में एक वीडियो स्पेशल मार्किंग के ऊपर बना दूंगा। लेकिन फिर मार्किंग चेक करते हैं कि उस पर पीओ नंबर मेंशन, इनवॉइस नंबर मेंशन, वेट मेंशन, साइज मेंशन, डेस्टिनेशन मेंशन रहता है। ये सारे अवेलेबल है और वो सही है। अगर सही नहीं है आप वही इंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ सकते, आपको मार्किंग पहले ठीक करवाना होगा। इसके बाद
डब्बे को सिलेक्ट करते हैं। डब्बे को सिलेक्ट करने का कई प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि जितने डब्बे हैं उसका अंडर रूट, जैसे मान लिया जाए कि 25 डब्बे हैं तो 25 का अंडर रूट यानी कि 5 डब्बे आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन कहीं कहीं अगर आपका इक्वल पूरा नहीं होता है तो क्या करते हैं कि 5 डब्बा यानी 5 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 10 डब्बे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वो केस अलग केस में होता है। जनरली ये चलता है कि आप अंडर रूट कर लीजिए, जितने टोटल ऑफ बॉक्स है उसके अंडर रूट करके आप आराम से वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद साइज वाइज मान लीजिए कि कई साइज है, सही कई कलर है, तो उसके हिसाब से आप डब्बे से भी जो आप पीस को सिलेक्ट कर सकते हैं, पीस को निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना रहता है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो मैं अगले वीडियो में बताया हूँ। आप उसमें जाकर इंस्पेक्शन कैसे करते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि डब्बे को कैसे सिलेक्ट करते हैं और किस तरह से पीस को भी सिलेक्ट करते हैं डब्बे से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पीस को हम रैंडमली उठा लिए, डब्बे उठा लिया, इसके बाद उसमें से रैंडमली कितना क्वांटिटी पे आपका इक्वल, अकॉर्डिंग टू इक्वल आप पीस को पिक करते हैं और फिर इसके बाद इंस्पेक्शन रूम में लेकर जाते हैं। इंस्पेक्शन रूम में टेबल पे रख करके उसके सारी जितने भी प्रोसेस है आप 2-4 पीस लेकर के वो सारे प्रोसेस कीजिए। वैसे बहुत सारे प्रोसेस है बट 2-4 ऐसे प्रोसेस है जो जनरली करना ही चाहिए। सबसे पहले साइज को मेजर कीजिए, फिर इसके बाद वेट मेजर कीजिए, उसकी पैकेजिंग देखिए, उसकी लेवल को देखिए, उसको टैग देखिए, प्राइस देखिए, उसमें बटन लगे हुए हैं या फिर हुक लगे हुए हैं या फिर मतलब अगर गारमेंट है तो, अगर गारमेंट नहीं होम फर्निशिंग वाला आइटम है तो आप उसके हिसाब से आप सारे चीज़ चेक कीजिए। आप फिजिकल आप क्रॉकिंग भी कर सकते हैं। क्रॉकिंग बोले तो रबिंग करके देख सकते हैं, एक कपड़ा को भिगा करके आप वेट रबिंग और ड्राई रबिंग भी कर सकते हैं और इसके बाद ग्रेडिंग दे सकते हैं। फिर सैंपल से कंपेयर कीजिए कि वो सैंपल जो दिया गया है उससे कितना फर्क है। कोई अगर बल्क में लोट आ रहा है तो लोट अप्रूव्ड है कि नहीं है, फिर उसको ये मुआयना कीजिए। ये सारे चीज़ अगर आप चेक कर लेते हैं, इसके बाद पीस चेक करना स्टार्ट कीजिए। पीस चेक करने में आप फिर डिफेक्ट को फाइंडिंग कीजिए। डिफेक्ट को उसमें से डिफेक्ट कौन आ रहा है अलग अलग सेपरेट करके रखते जाइए। कौन सा डिफेक्ट है वैसे स्टिकर लगा करके आप रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा, उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो चौथा जो स्टेप है, आप आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स, यानी जो आप डिफेक्ट निकाल रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा डिफेक्ट है, मेजर है, माइनर है या क्रिटिकल है। उसको ग्रुपिंग करके अलग अलग रखिए ताकि आपको रिजल्ट तक पहुंचने में आसानी होगी, है ना। तो इसलिए आप आइडेंटिफाई कीजिए, कोरिलेट कीजिए डिफेक्ट को कि कौन सा डिफेक्ट है और इसका क्या नाम दूं। कोरिलेशन मतलब उसका नाम क्या दूं। बहुत सारे ऐसे चीज़ है डिफेक्ट का आप नाम जो लिख रहे हैं वो बायर को समझ में ना आए, लेकिन वो कोरिलेशन होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए। अगर कोई भी देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये डिफेक्ट कौन सा है और कहाँ पे है। तो इस तरह से हम डिफेक्ट के भी एक ऐसे वीडियो बनाएंगे कि कौन सी डिफेक्ट कहाँ रहते हैं, तो किसको मेजर कहेंगे, किसको माइनर कहेंगे, क्रिटिकल कहेंगे। ये भी डिफेक्ट के हम पूरा स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे केवल डिफेक्ट को कोरिलेशन कीजिए और इसके बाद कौन सा डिफेक्ट है उसको मेजर है कि माइनर है, इस तरह से आप अलग अलग ग्रुप में रख लीजिए। अब पांचवा स्टेप क्या है कि पांचवा द मेक द रिपोर्ट। फिर आप उसको रिपोर्ट बनाइए, मेजर, माइनर, क्रिटिकल, क्या क्या डिफेक्ट है उसके कमेंट लिखिए। फिर इसके बाद उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हुए हैं, आपको क्लाइंट क्या क्या नहीं प्रोवाइड किया है। जैसे आपने कुछ मांगा, आपने चेकलिस्ट के हिसाब से आपने मांगा मुझे टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट फेल है, आप कमेंट में लिखिए। टेस्ट रिपोर्ट दिया ही नहीं क्लाइंट, वो भी कमेंट में लिखिए। तो इस तरह से कमेंट ऑप्शंस को कमेंट में लिखिए, मतलब पूरा रिपोर्ट तैयार कीजिए, फिर इसके डिजिटल अटैच कीजिए। इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपका रिपोर्ट बहुत ही आकर्षक लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा और क्लाइंट को समझ में भी आएगा कि आखिर क्या किया गया है। इसके बाद सबमिट द रिपोर्ट। जो लास्ट स्टेप है छठा, वो है
सबमिटिंग द रिपोर्ट, फिर आप सबमिट कीजिए रिपोर्ट, क्लाइंट को सबमिट कीजिए। अगर आप सबमिट कर लेते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, आपका रिपोर्ट अगर फेल है, क्लाइंट ओवरऑल रिव्यू करता है और उसे लगता है कि नहीं ये रिपोर्ट फेल है लेकिन हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्लाइंट डायरेक्ट अपने मैन्युफैक्चरर को बताता है कि भाई ये गुड्स जो है एक बार रीस्कैन करके मेरे पास भेज सकते हैं। या फिर ऐसे भी करता है कि वो अप्रूव कर देता है कि नहीं आप गुड्स भेजिए। और कभी कभी तो ये करता है कि क्लाइंट फाइनली रिजेक्ट कर देता है कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, सो प्लीज रिजेक्ट होल स्टॉक। तो इस तरह से कभी कभी होता है। तो कहने का मतलब है कि वो जब आपका रिपोर्ट सबमिट हो गया, आप अपना काम कर लिए, तो उसके हिसाब से वो फिर क्लाइंट के ऊपर होता है कि वो गुड्स को अब यहाँ से लेना है या नहीं लेना है, तो वो उसके ऊपर होता है। आप जो रिपोर्ट तैयार किए हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल कोरिलेटेड होना चाहिए, ताकि अगले को पास जब भेजें तो वो समझ में भी आना चाहिए कि वो लिखा क्या गया है और डिफेक्ट क्या है और एक्चुअल में क्या रिपोर्ट है। तो इस तरह से रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये है अपना फाइनल इंस्पेक्शन करने का प्रोसेस। इस वीडियो से काफ़ी जानकारियाँ मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।